बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैज़ स्टडी पैनल। मैं हूं फैज़ुल्ला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लास आई कॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास दिया हुआ है, रीड आउट करते हैं इसको। अ रिटेल ट्रेडर डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। एक ट्रेडर है, वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता, तो इसका मतलब सिंगल एंट्री में करता है वो। हिज बिजनेस बैलेंस शीट एट 1 जनवरी को, यानी जब साल शुरू हुआ तो उसकी हमें बैलेंस शीट दी हुई है। एक तरफ सारे एसेट्स हैं और एक तरफ सारी लाइबिलिटीज हैं। अगर लाइबिलिटीज में आप गौर से देखें तो आपको लाइबिलिटीज के अंदर एक कैपिटल दिया हुआ है, तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है। इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं और वही क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर, जब साल खत्म हुआ तो उसकी पोजीशन। ये हमें सारे एसेट्स दिए हुए हैं और एक लाइबिलिटी दी हुई है, इनकी लिस्ट बता दी है। तो साल के एंड पर डाटा देने का मतलब, क्लोजिंग डाटा देने का मतलब, क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज देने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं है और हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ही विड्रू ड्यूरिंग द ईयर ₹18,000। उसने पूरे साल में, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, मंथ का जिक्र नहीं है। उसने पूरे साल में 18,000 पैसे निकलवाए। ये नई बुक के मुताबिक है, पुरानी बुक के ऊपर, ओल्ड एडिशन के ऊपर ये अमाउंट हाफ होगी। आउट ऑफ विच, जिसमें से, ही स्पेंट ₹12,000, उसने 12,000 रुपए खर्च कर दिए ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार, एक मोटर कार खरीदने में, फॉर द बिजनेस, वो मोटर कार खरीद कर वापस बिजनेस को दे दी। तो इसका मतलब बिजनेस का एक एसेट बढ़ गया। जितने एसेट पहले हमें ऑलरेडी ये ऊपर दिए हुए हैं इनको लिखेंगे, इनके साथ एक एसेट हमारा और बढ़ जाएगा जो कि मोटर कार का होगा, उसको भी लिखेंगे। अब प्रीपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसका नेट प्रॉफिट मालूम करने के लिए आप स्टेटमेंट्स बनाओ जो बनाना जरूरी है। एंड बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन में उसने बैलेंस शीट भी मांग ली है। नॉर्मली बैलेंस शीट हमसे मांगते नहीं है, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट रिक्वायर्ड है, मांग ली गई है, तो हम इंशाल्लाह बनाएंगे। एज ऑन 31 December 22, आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इनको भी ज़हन में रखना है। डेप्रीशिएट फर्नीचर एंड मोटर कार, कहता है फर्नीचर के ऊपर और जो मोटर कार हमने खरीद रखी है उसके ऊपर 10% की डेप्रीसिएशन लेनी है। तो लें जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट में जब इनकी वैल्यू लिखी जाएगी तो उसमें से इनकी डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे। राइट ऑफ बैड डेट्स 400 एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। ये बैड डेट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बेसिकली डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारे पैसे देने होते हैं और डेटर्स हमें पैसे नहीं देते। हमें पता चल जाता है कि ये 400 रुपीज़ तो कन्फर्म हो गया कि मिलना ही नहीं है, ये बंदा दौड़ गया, भाग गया, डेथ हो गई या वट एवर, जो कुछ भी हो गया, तो इसको डेटर्स की अमाउंट में से माइनस कर देंगे, उतने हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। अब आगे और भी कुछ फरमा रहा है। एंड प्रोवाइड, और मजीद ले लें 5% फॉर डाउटफुल डेट्स, कि 5% प्रोविजन ले लें और कुछ और भी डाउट पड़े हुए हैं, कुछ और भी डाउट है कि शायद कुछ लोग और पैसे ना दें। ये 400 कन्फर्म था, माइनस कर दिया। 5% अभी डाउट है, कन्फर्म नहीं, लेकिन अकाउंटिंग का रूल है कि जब डाउट भी हो तो हम उस अमाउंट को भी डेटर्स में से माइनस कर देते हैं। तो ले जी, अब ये भी अमाउंट माइनस होगी डेटर्स में से और ये अमाउंट भी डेटर्स में से माइनस होगी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ले स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो
फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अ ट्रेडर टॉप पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट है। क्लोजिंग क्यों है? क्योंकि साल के एंड पे दी हुई है और साल के एंड वाला डाटा, दो कॉलम एसेट का और है लाइबिलिटीज का। तो एसेट वाली साइड पे हम अब वैल्यूज अपनी पुट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। लें जी, सबसे पहले हमें, क्योंकि साल का एंड है, कैश इन हैंड 1000 दिया हुआ है, तो एसेट में जाकर लिखते हैं कैश इन हैंड। ये आ जाएगा हमारे पास कैश इन हैंड अमाउंट 1000। अगर नेक्स्ट आप गौर करें तो हमारे पास कैश एट बैंक दिया हुआ है 10,000 का, ये भी हमारा एसेट है। तो कैश एट बैंक के नाम से हम इस अमाउंट को लिखेंगे कैश एट बैंक, अमाउंट है 10,000, 10,000 मेंशन कर दी। नेक्स्ट अगर आप गौर करें तो हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक की अमाउंट भी हमारा एसेट है, तो एसेट वाली साइड पर हम जाकर लिखेंगे, ये आ जाएगा स्टॉक 12,000 का। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट 9200 है, डेटर्स की अमाउंट 9200 है, लेकिन ये इनर कॉलम में लिखी जाएगी। इनर कॉलम में लिखे जाने की वजह क्या है? मैं बता चुका हूं कि इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट है, एक भी नहीं है। एक 400 इसमें से माइनस करना है ये वाला बैड डेट्स के नाम से, और एक 5% लेकर इसमें से माइनस करना है। तो दो एडजस्टमेंट इसके ऊपर हैं, तो दोनों को साथ साथ ट्रीट करते हैं। ले जी, डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स की हमारी अमाउंट है 9200, इनर कॉलम में लिख दिया। इसमें से सबसे पहले वो जो 400 वाले बैड डेट्स हैं वो माइनस कर देते हैं। बैड डेट्स 400 के जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, पुरानी बुक पे ये 200 दिए होंगे। जब आप 9200 में से 400 को माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 8800। इसको अभी भी अंदर वाले कॉलम में इसलिए लिखा कि इसमें से अभी तक भी 5% प्रोविजन लेकर माइनस करनी है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जो 5% प्रोविजन लेनी है, क्या वो असल अमाउंट की लेनी है या जो बाकी बचे हैं? तो असल अमाउंट की नहीं लेनी, जितने हमारे बाकी के डेटर्स बचे होते हैं ना, हमेशा उसके ऊपर 5% प्रोविजन लेना है। तो लें जी, आप प्रोविजन की कैलकुलेशन करके देख लें। 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 800, तो ये हमारे पास प्रोविजन की अमाउंट आ जाएगी 440, यानी 440। तो यहां पर मैं माइनस कर रहा हूं प्रोविजन। इस प्रोविजन को आप रिजर्व का नाम भी दे सकते हैं, राइट ऑफ का नाम भी दे सकते हैं। ले जी, ये आ गया हमारे पास 440। अब जब आप अपने 00 में से ये अमाउंट माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 8360। अब ये अमाउंट हमने मेन कॉलम में लिख दी। इसके बाद अब हमारे पास अगला जो हमारा एसेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट एसेट दिया हुआ है फर्नीचर का। फर्नीचर है 3000 का, यहां पर लिख दिया फर्नीचर 3000। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं कि इसके ऊपर भी एक डेप्रीसिएशन है। उसने कहा डेप्रीसिएट फर्नीचर एंड मोटर कार 10%, तो फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन लेनी है। तो लें जी, अगर आप 10% की वर्किंग करना चाहते हैं तो आप वर्किंग करके चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास फर्नीचर 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3000, तो ये हमारे पास डेप्रीसिएशन की अमाउंट जो है वो 300 आ गई। अब फर्नीचर की अमाउंट में से हमने डेप्रीसिएशन को माइनस कर देना है। डेप्रीसिएशन 300। जब आप 3000 में से 300 को माइनस करेंगे तो बाकी 2700 बचेगा, मेन कॉलम में चला गया। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारी लाइबिलिटी दी हुई है जो कि है क्रेडिटर्स 12000। इसको लिखते हैं जी क्रेडिटर्स को 12000 को। ये लाइबिलिटी चूंकि है तो इसको हम लाइबिलिटी वाली साइड पर मेंशन करते हैं। यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर्स 12000।
इसके अलावा और लाइबिलिटी कोई भी नहीं है। लेकिन एक एसेट है, अगर आप गौर करें तो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि उसने 18,000 की ड्राइंग्स ली थी, उन ड्राइंग्स में से 12,000 की एक मोटर कार खरीदी और वो मोटर कार खरीद कर दोबारा किसको दे दी? बिजनेस को दे दी। तो हमारे बिजनेस के पास एक एसेट अब और भी है जो कि मोटर कार के नाम से है, ये मोटर कार। तो इस मोटर कार को मेंशन करते हैं, यहां पर एसेट वाली साइड पर आ जाएगा मोटर कार। नई बुक के ऊपर 12,000 है और ओल्ड बुक के ऊपर ये 6,000 है। अब इसको भी इनर कॉलम में इसलिए लिखा है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है। तो लें जी, इसके ऊपर जब 10% हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो अमाउंट 1200 आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर इसकी वर्किंग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये आ गया मोटर कार 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12,000। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट 1200 आ जाएगी। ले जी, 12,000 में से 1200 जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10,800। यहाँ तक हमने अपने सारे एसेट्स भी पुट कर लिए हुए हैं और अपनी सारी लाइबिलिटीज भी पुट कर ली हैं। तो अब टोटल करते हैं और चेक करते हैं कि टोटल हमारे पास कितना आता है। तो एसेट वाली साइड ही आप जानते हैं हमारी हमेशा बड़ी होती है। तो लें जी, एसेट वाली साइड पर इन सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेटर पकड़कर जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 44,860। यही टोटल 44,860 मैं उठा के इधर लाइबिलिटीज वाली साइड पर भी लिखने लगा हूं। टोटल इधर भी आ गया 44,860। इस टोटल में से ये जो ऊपर वाली एक लाइबिलिटी की अमाउंट है हमारी क्रेडिटर्स की 12,000 की, हमने ये माइनस कर देनी है। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी अमाउंट बच जाएगी 32,860। अब बिल्कुल इसको एक नाम देना है। आप जानते हैं कि ये हमारा मालूम किया हुआ फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है, जिसको हम कैपिटल का नाम देंगे और साथ है CD लिख देंगे। स्टूडेंट्स, यहां तक हमने क्लोजिंग डेटा की हेल्प के साथ अपना क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रॉफिट या लॉस की तरफ। स्टूडेंट्स, मैंने प्रॉफिट और लॉस की जो है वो फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। टॉप पे नाम लिख दिया ट्रेडर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसके साथ फॉर द ईयर एंडेड आता है। और आप ये भी जानते हैं कि इसका हम स्टार्ट क्लोजिंग कैपिटल से लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने अभी अभी क्लोजिंग स्टेटमेंट की हेल्प के साथ उसको फाइंड आउट किया, जो कि हमारा निकला 32,860। अब आप इसमें ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं ड्राइंग्स को, क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है। ऐड ड्राइंग्स। अगर आप ड्राइंग्स की बात करें तो उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने 18,000 टोटल अमाउंट निकलवाई थी। इस 18,000 में से उसने 12,000 की मोटर कार खरीद कर दोबारा बिजनेस को दे दी। तो 18 में से 12 फिर बिजनेस के पास चला गया, तो ओनर के पास, ट्रेडर के पास अपनी जाती ड्राइंग्स फिर कितनी रह गई? तो वो 6,000 है। पुरानी बुक के ऊपर ये 3,000 बनेगा। लेकिन जी, आप ऊपर और नीचे वाले दोनों अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे, हमारे पास 38,860 आ जाएगा। इस अमाउंट में से अब हमने माइनस करना है फ्रेश कैपिटल को, फर्दर कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल को। तो ले जी, लेस कोई नाम भी लिख ले आप, फ्रेश कैपिटल, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ। जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो फिर डैश लगा देते हैं यहाँ पे। एक ऑप्शन ये थी कि इसका नाम ही हम ना लिखते, इसी अमाउंट को नीचे ले आते और इसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देते। ले जी, तो हमारे पास यही अमाउंट आ गई 38,860। इसको अब हमने नाम दे दिया एडजस्टेड कैपिटल। अब इस एडजस्टेड कैपिटल में से हमने माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल को, और ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है -,
लेस ओपनिंग कैपिटल। जी ओपनिंग कैपिटल हमें कहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। देखें ये ओपनिंग बैलेंस शीट थी और ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ये कैपिटल दिया हुआ था 24,000 का, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। पुरानी बुक के ऊपर ये 12,000 का होगा। तो ले 24,000 इसमें से हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14,860। चूंकि ये प्लस में आ रहा है तो ये नेट प्रॉफिट है, अगर माइनस में आता तो ये नेट लॉस होना था। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ चूंकि उसने क्वेश्चन के अंदर हमसे बैलेंस शीट भी मांगी हुई है। तो चलें क्वेश्चन की बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, ट्रेडर लिख दिया, यहाँ पर बैलेंस शीट का वर्ड आ गया, डेट क्लोजिंग आती है, एज ऑन ही आता है, एक तरफ एसेट्स होते हैं और एक तरफ लाइबिलिटीज। इसकी हमेशा एक खूबी होती है कि जो क्लोजिंग स्टेटमेंट वाले एसेट्स होते हैं ना, एज इट सारे के सारे वही होते हैं। तो मैंने टाइम बचाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, जो हमने अभी अभी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई थी उसके जितने भी एसेट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे पुट कर लिए। आपने तरतीब भी देख ली है वही है और टोटल भी देख लिया वही है। तो लाइबिलिटी साइड पर थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको पुट करवा देता हूँ। लाइबिलिटी में सबसे पहले तो हमारी लाइबिलिटी दी हुई है क्रेडिटर्स की, सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी क्रेडिटर्स। वो अगर आप क्वेश्चन में गौर से जाकर देखेंगे तो आपको 12,000 नई बुक पे और 6,000 पुरानी बुक पे। अब यहाँ पर हमने कैपिटल लिखना होता है और कैपिटल ओपनिंग लिखना है, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल अभी नहीं लिखना। अगर आप ओपनिंग का वर्ड साथ पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लें मैं ओपनिंग कैपिटल लिख रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल। इसकी अमाउंट हमेशा अंदर वाले कॉलम में, ओपनिंग कैपिटल हमेशा अंदर वाले कॉलम में अमाउंट आएगी। ओपनिंग कैपिटल नई बुक पे ये देखें जो हमें दिया हुआ है 24,000 का है और पुरानी बुक पे ये 12,000 का होगा। ले जी 24,000 का ओपनिंग कैपिटल मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। अगर नेट प्रॉफिट हो तो इसमें ऐड करना है, अगर नेट लॉस हो तो इसमें से माइनस करना है। चूंकि हमें हुआ नेट प्रॉफिट इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं, प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने अभी अभी निकाला है जो कि हमारे पास निकला 14,860। इन दोनों अमाउंट्स को आपने ऐड कर देना है। जब आप इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो करके टोटल देख लें क्या बनता है जी। ये हमारे पास आ गया 24,000 प्लस 14,860, टोटल आ गया हमारे पास 38,860। अभी भी इनर कॉलम में लिखा। अब इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि अब इसमें से ड्राइंग्स को माइनस करना है। तो ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है, पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर ड्राइंग्स ऐड होती थी, यहाँ पर माइनस हो रही है। वहां पर यह भी तो था कि वहां पर जो कैपिटल होता था वो भी क्लोजिंग होता था, क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड करते थे। तो यहाँ पर यह भी तो है कि जो कैपिटल है ये भी ओपनिंग है। तो इसलिए बैलेंस शीट में जो ड्राइंग्स होती हैं वो माइनस होती हैं, लेस होती हैं, वो ऐड नहीं होती। अगर ये ड्राइंग्स ना दी हों तो फिर इसी अमाउंट को उठा के मेन कॉलम में लिख देना है। ड्राइंग्स आप जानते हैं 6,000 की हैं। जब आप 6,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी आ जाएगा 32,860 और ये अमाउंट मेन कॉलम में लिख दी। इसके अलावा अब हमारी यहाँ पर और कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है। तो 12,000 को और 32,860 को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास वही आ जाएगा 44,860। और बैलेंस शीट की एक हमेशा खूबी होती है कि उसकी एसेट वाली साइड और लाइबिलिटी वाली साइड दोनों इक्वल आती हैं, उनमें कभी भी डिफरेंस नहीं होता। और अगर बैलेंस शीट में ये डिफरेंस आ जाए
तो आप समझिएगा कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से गलत है। ले स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।